आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड में हार्ट हेल्थ जागरूकता शिविर का सफल आयोजन। मुंबई मालाड स्थित केदारमल रोड के संस्कृति हॉल में श्री पद्ममणि भक्ति पूर्णिमा फाउंडेशन और श्री कल्याण मित्र चौविहार हाउस के संयुक्त तत्वाधान में एक स्वास्थ्य जागरूकता संगोष्ठी और शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हार्ट अटैक के कारणों, उससे बचाव के उपायों और आपातकालीन प्राथमिक उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इस कार्यक्रम के आयोजक डी.के. शाह ने इस पहल का नेतृत्व किया, जिसमें मुंबई भर के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, डाइटिशियंस, योग प्रशिक्षक और होम्योपैथिक डॉक्टरों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन आनंद अलहट ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। शिविर में विशेषज्ञों ने हार्ट अटैक के दौरान CPR के महत्व पर प्रकाश डाला और इसका डेमो प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों को प्रशिक्षित किया। इसके अतिरिक्त योग प्रशिक्षकों ने बताया कि नियमित योगाभ्यास से हृदय संबंधी बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इन डॉक्टरों ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर जोर देते हुए घर का बना संतुलित आहार, समय पर सोना और नशे से दूर रहना हार्ट हेल्थ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुबह गर्म पानी पीने की आदत को भी लाभदायक बताया गया। इस कार्यक्रम ने हार्ट हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उपस्थित जनसमूह ने इसे अत्यंत लाभदायक अनुभव बताया। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज ऐसा कैंप रखा है जिसमें कि आज विश्व के कोने में जिसका बहुत चर्चा है। और खासतौर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भारतवर्ष में लगभग 7 लाख, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब अभी बता रहे कि लगभग 7 लाख लोग पीड़ित हैं। किससे? हार्ट अटैक, शुगर पेशेंट, किसी तरह के जो भयंकर बीमारियां लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस चैरिटी को जो ये कैंप रखा। डी.के. शाह साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अवार्ड साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ऐसा कार्यक्रम रखा। मैं बताना चाहता हूं कि जो काम सरकार को करना चाहिए, जो कि महानगर पालिका को करना चाहिए, जो शासन प्रशासन को करना चाहिए, आज इस समय बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जैसा मैं बताना चाहता हूं कि इस समय मैं एक पत्रकार होने के बावजूद भी मुझे भी नहीं CPO का मतलब बहुत कम लोगों को मालूम है। नाम सुना है, मगर कैसे उसको मूवमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किससे उसको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। कभी कभी CPO को जो जानकार भी है करने की कोशिश करते हैं, मगर उल्टा का सीधा का उल्टा कर देते हैं, उसका गलत रिजल्ट आता है। तो मैं आज बहुत बड़ा कैंप जो रखे हैं, मैं डी.के. शाह जी से मैं सबसे पहले मैं उनका मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से, पूरे दर्शकों की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम जानने की कोशिश करता। सर, आपको मैं धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इसका माध्यम क्या? मेरा तो देखो, पहले से जो अभी कोरोना के अंदर हम बहुत काम किया था। हम लोग तो पब्लिक को कैसे अच्छा काम दे और उसको कैसे जान बचे, ऐसा कोशिश करते हैं। कोरोना के नाम हम लोग 50 जन का टीम था, आनंद भाई था। हर रोज का 3000 फूड पैकेट बांटते थे और रोज कम से कम 15 से 2000 किट बांटा। ऐसे प्रोग्राम करते रहता। ये भी मेरे माइंड में बहुत टाइम से चल रहा था कि हार्ट अटैक अभी छोटे पर, अभी कल ही हुआ। हमारा जीविका का सबसे बड़ा काम कर रहा है। आधी रात को दौड़ता है, आप आधी रात को फोन करता है। अचानक उसको कल 4:30 बजे हम लोग साथ में थे, उसका कॉल आया कि पक्षी फंस गया, कुरार में गया। उधर से निकाल के आया, रिक्शा में जाए, घर पे बैठा, घर में उल्टी हुआ, उधर एक खत्म हो गया 1 ही सेकंड में। तो मेरे को बहुत लगा। कल आनंद भाई को बोला, देखो ये अपन करने जा रहे हैं, उसके पहले देखो ये ऐसे केस हो गए। तो हम लोग ये जो CPR अपन करने जा रहे हैं, तो मेरा तो ऐसा अंदाजा है कि अपन सब टीम मिलके पूरा इंडिया में ये सब फैलाए और सब तक पहुंच पाए और किसी को अपन बचा पाए, ऐसा हमारा एक आगे भी आप करने वाले हैं? आगे भी करने वाले हैं। सर, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो पूरी योजना, पूरे जैसे कि डी.के. शाह साहब से आप मिलकर के ये पूरा प्लान किया हमारी सभी बहनों को बुलाया, इस तरह से आपने योजना चलाई। ये मिशन कब तक चालू रहेगा और कहाँ चालू हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम सभी को यहाँ पे कवर किया करके। ये जो मिशन जो हम लोग का चालू हुआ था वो लास्ट हमारा 15-20 दिन से 1 महीने से हम लोग को चल रहा था। और मन में बार बार ये आ रहा था कि काफ़ी नज़दीकी लोग हैं वो अचानक ऑफ हो रहे थे। तो बोले अभी क्या करना चाहिए करके, हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। जैसे भाई ने हमारे बताया कि हमने कोरोना काल में भी बहुत सारा काम किया हुआ था। तो हमारी सारी टीम जो है, सारी टीम इसी काम में जुड़ गई। हमारे डॉक्टर साहब जो है, काफ़ी जो डॉक्टर जो आए थे, उन्होंने तुरंत हमको बता दिया कि हम ये मिशन में आपको हेल्प करने के लिए रेडी है करके। और आज के दिन पे ये कैंप रख के ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा।
आगे भी, जैसे भी हमारे बहन ने बताया कि आगे भी ये CPR का जो कैंप है, CPR जैसे इन्होंने बताया कि ताकि किसी की जान बचा पाए करके, वो कैंप आगे अभी हम हर बार रखते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ को नॉलेज लोगों तक आ जाए और किसी ना किसी की जान बच पाए इस चीज़ से। आनंद भाई, आप पढ़े लिखे भी, बहुत एक सामाजिक, मैं देता हूँ कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आप जुड़े हुए हो, तरह तरह के आप आयोजन करते रहते हैं। क्या शासन और प्रशासन, जैसे मैं जानता हूं कि एक पार्टी से आप जुड़े हुए, क्या शासन प्रशासन तक ये अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे भी DK भाई या हमारा पूरा जो ग्रुप है, जैसे एक ये सोशल सोच रहे हैं कि भाई लोगों की जान बचानी चाहिए, लोगों तक ये काम जो है सब पहुँचना चाहिए। अगर ये काम अगर सरकार ने किया या प्रशासन ने किया तो शायद से ये बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है कि अगर इन्होंने सोसाइटी में किया, पर्टिकुलर एरियाज में किया, अवेयरनेस अगर इन्होंने प्रॉपर अगर फैलाई, तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी फिर किसी की जान हार्ट अटैक की वजह से जा सकती है। मगर आनंद भाई, जैसा कि मेरा फिर वही सवाल है कि मेरा कहने का मतलब, आप ये सरकार तो करनी चाहिए, क्या आप अपने लेटर या मांग करेंगे, क्या पार्टी की तरफ से मांग करेंगे क्या कि सरकार को इस तरह जो CPO इस तरह की जानकारी पे, इसको हर तरह की योजना तो बैनर होल्डिंग लगा करके सरकार करती है, तो इस तरह जिससे 7 लाख से, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, 7 लाख लोगों से पीड़ित हो चुके हैं, कितने लोगों की जान जा चुकी है, ऐसे लोगों क्या सरकार से आप मांग करेंगे, क्या लिखित होगी? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो आपके माध्यम से भी मैं उनसे मांगी कर रहा हूँ कि आप और भी ऐसे कैंप आप ऑर्गेनाइज कीजिए जो हमने एक ट्रायल बताया करके। उसके साथ साथ में अभी हमने पुलिस स्टेशन के अंदर भी उनको ये दिया था, BMC के अंदर भी उनको न्यायता दिया था, और उन्होंने खुद ने भी अप्रिशिएट किया है कि आप ऐसी इनिशिएटिव ले रहे हो करके। और ऐसे इनिशिएटिव के लिए उनकी तरफ से अगर कोई हमको सहकार्य चाहिए, उनकी तरफ से अगर हमको कोई मार्गदर्शन या कुछ भी चाहिए रहेगा, वो हम इसको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। अब ऊपर के लेवल से उनको क्या जो उनको आएगा वो उनके ऊपर नहीं है, बट उन्होंने अपने तौर पर उन्होंने बता दिया कि हमको ऐसे कोई कैंप करने में कोई भी अगर तकलीफ आ रही है या हमको कोई मार्गदर्शन चाहिए या सहायता चाहिए, वो रेडी है हमारे। आनंद जी, ये कैंप में आयोजन में कौन कौन से लोगों की भूमिका जो जिसको आप उनको सबसे प्रेरणा स्रोत मानते हैं? देखो, सबसे पहले तो हमारे DK भाई हम दोनों बैठे हुए थे और हमने जैसी ये बात निकाली, तुरंत उन्होंने बोल दिया कि हाँ, अभी अपने को ये कैंप अपने को करना है करके। और बहुत ही ज़्यादा मतलब सबसे कांटेक्ट करना, सब उसका प्रोग्राम का नियोजन करना, उसके लिए जो फंड लगता है, पैसा लगता है, ये सारा चीज़ जो DK भाई ने किया। उसके साथ साथ में मेरे शशि भाई है, शशि भाई मतलब वो कंटिन्यूस ये रहता है, मेरे प्रकाश है, सिद्धांत है, प्रशांत राउत है, बाबूराव जी है, ये सारे जो लोग हैं, मदन साहब ने और घटकर साहब ने, मेरे को लास्ट टाइम ही हम लोग का बहुत पहले बात हुआ था जब हमारे वहाँ पे कोई BJP के लीडर कोई ऑफ हो गए थे, तभी हमारा बात हो रहा था कि अपने कुछ ना कुछ ऐसी कैंप करना चाहिए करके जिससे लोगों तक हम पहुँच पाए। धन्यवाद। दीदी, अब जैसा कि आज कैंप के आयोजन जो पूरी उनकी टीम, जैसा कि सबका नाम उन्होंने बताया, ऐसे लोगों को आप आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहिए? ऐसे ही काम करते रहिए और आगे बढ़िए। हम जैसे छोटे छोटे लोग भी ज्वाइंट होंगे तो आपको उसका सपोर्ट ही मिलेगा। और एक बात और है कि हम सब काम सरकार पे नहीं छोड़ सकते, सरकार हर जगह नहीं पहुंचेगी, ना मोदी ना कोई और दूसरा। तो हम सोशल पब्लिक है और हमारे आसपास के लोग हमारे ही लोग हैं। हमने तो बाहर वाले घुसपैठिया को भी अपना लिया है, तो ये तो हमारे अपने हैं, उनके लिए हम करेंगे। पूरी दुनिया में कहीं पे भी हमारी जरूरत है तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो शुरुआत हम अपने घर से ही करेंगे। तो ये सपोर्ट में हम लोग साथ में हैं। सरकार करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम खड़े हैं कि हम कुछ करेंगे। हाँ दीदी, हम सरकार से तो केवल मांग कर रहे हैं कि जैसे कि जो हर एक चीज की मांगे होती है, ये हमारा अधिकार है, मूलभूत सुविधा में हमारे आते मूल हम, इसलिए मैंने मांग की कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मगर जिस तरह से आपने अभी कुछ डेमो दिखाया और आगे भी आपने योजना बना रही है कि मुझे आनंद भाई के और देखिए साथ की और पूरी टीम से आप मदद मांग रही है कि ऐसा अगर डेमो दिखाएगा तो लोगों तक पहुंचने के, जैसे हमारे बताया कि हमारे व्यूअर हैं और लोग भी है और भी एक चैनल के लोग जुड़ेंगे और लोग भी करेंगे। तो क्या आप आगे योजना है क्या? योजना तो यही है कि सबके घर में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हुई है, ऐसे ही हम बाहर नहीं आ रहे हैं। या पड़ोस में भी हुआ है, एक लड़का मर गया 40 साल का, जो बीजेपी का कार्यकर्ता हमारे घर मैंने देखा हुआ है। वो लड़के को बहुत पूरे रात कोई सोया नहीं, कोई खाया नहीं। तो ये ऐसे दूसरे लोग भी है, तो हमें अवेयर होना है। और कोई हेल्प करने जा रहा है वो भी फंस रहा है, या बोला कि तुमने ऐसा किया इसलिए कर रहे, तो
हमारे के पीछे ही लोग बोलेंगे अरे उसने ऐसा दबाया इसलिए वो मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो अवेयरनेस जरूरी है, कोई भी चीज का अवेयरनेस होगा तो हम जरूर उसको सक्सेसफुली आगे बढ़ा पाएंगे। एक जान बच गई, पूरा एक परिवार बचेगा, उसके बूढ़े माँ बाप, बीवी, बच्चे। एक लड़की जैसे मैं खुद अनमैरिड हूँ तो मेरे घर में मेरा कुछ तो रोल है, तो मेरा कुछ तो सपोर्ट है। मैं हट जाऊंगी तो कितना नुकसान हो जाएगा। एक बुढ़ा आदमी भी पड़ा है घर में तो जी रहा है, तो सबको लग रहा है कि हाँ वो है, हमारे सर पे छत है, तो वो छत हमें रखनी है और कुछ नहीं, सब अच्छे से रहे और हेल्दी रहे। पहले हेल्थ जरूरी है, हेल्थ इज वेल्थ। गुजराती में कहावत है, पहले सूखते जाते न रहा, पहले हम सब हेल्दी रहे तो सब कर सकते। कहना चाहते कि आपको आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों ने, सब लोगों का, जो लोग भी आए उनका भी सम्मान आप लोगों ने किया। मैं पहले सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर जी? मैं पहला श्री पद्ममणि भक्ति पूर्णिमा फाउंडेशन, कल्याण मित्र मंडल, हमारे मित्र DK शाह साहब, हमारे साहब आनंद अल्लाह जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपको भी मेट्रो दिनांक का, आप मेरे मित्र हो 35 साल से, दीनानाथ तिवारी साहब, आपको खुश इसलिए हूँ कि आप आपकी धर्मपत्नी को साथ में लेके, और मैं आज पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि इतने वक्त आपने दिया है। तो मैं इतने प्रोग्राम में आपके साथ में जुड़ा था, लेकिन इतना वक्त कभी आपने कोई इसको दिया नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम आपको भी सबको अच्छा लग गया। इसलिए मैं आप सभी का और सब लोगों को मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा। स्टार्ट से एंड तक इतने लोग अभी भी अपने से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में 125 लोगों का हमारे पास एंट्री हो गया है, 125-150 लोगों का, लेकिन लोगों को थोड़ा आज संडे होने के कारण घर पे मेहमान रहते इसलिए जल्दी गए। लेकिन आपको स्पेशली धन्यवाद दूंगा कि ऐसा कार्यक्रम हमारे दोनों सर ये 2 महीने में 3 महीने में करते रहे लोगों को। अभी ये मैडम जी हमारे कहाँ गए, वो मैडम, उनका भी खास शुक्रगुजार करूँगा। वो शायद फिजियोथेरेपी भी है वो मैडम। तो ऐसे लोग आज जरूर जाग उठे हैं, उनके साथ में आप जुड़े, ये आपका धन्यवाद। और सभी लोग अभी मुझे यहाँ बाकी लोगों का भी सत्कार करना है, आपका, आपके धर्मपत्नी के साथ, हमारे फोटोग्राफर जयेश भाई, ये सभी का हम यहाँ भी सत्कार करेंगे। तो शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर से साथ में भी कंधे से कंधा मिला के रहेंगे आप? मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, उसमें कोई शक नहीं। और DK भाई, और जब भी ये आवाज़ देंगे उनके आवाज़ के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं तो, मेरा तबियत ठीक है, मैं 3-4 दिन से बीमार हूँ। मैं तो फिर भी मतलब मुझे आना था, मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं पहले नहीं आ पाया उनके लिए। आप एक तरह से सबके मालूम भाई की एकदम कंधे से एकदम राइट हैंड और लेफ्ट में एकदम लोग खड़े हैं। कैसा सहयोग रहेगा आप लोगों का अभी आने वाले समय में? ऐसे बोलेंगे तो सब चीज़ों अच्छा लगता है। हम लोग हमारे साथ हैं, सब हम लोगों के साथ। सर कैसा लग रहा है, कैसे आपको? बहुत बढ़िया आनंद भाई ने प्रोग्राम अरेंज किया। ये प्रोग्राम अगर 20 साल पहले अगर आयोजन हो जाता तो हमारे फैमिली में से भी 2 जन का जान बच सकता था। अभी हम लोग के फैमिली में भी 4 साल की लड़की, जो अभी हम लोग को आज पता चला कि हार्ट अटैक आने का कारण छाती में दर्द होना नहीं, लूज मोशन की है और वोमिटिंग भी है, जो कोई कारण से हमारे फैमिली में भी 4 साल की मेरी भतीजी भी हो गए हार्ट अटैक से, और मेरे पिताजी भी हो गए। अगर पहले ये अगर कार्यक्रम आयोजन होता तो हमारे फैमिली में भी 2 जन बच भी से बच्चा हो। मैं आप जितने बड़े सामाजिक सेवा किया है, आप शिवसेना के शाखा प्रमुख रहे, आज वरिष्ठ नेता के रूप में, और हमारे टीम के हम तो सोचते हैं सभी यहाँ की पूरी टीम का आप मान करते हैं। क्या कुछ कहना था जो ये इस तरह से कैंप आयोजन हुआ, जो कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ बोलिए। फाउंडेशनचं अभिनंदन करतो आणि त्यांना कार्यक्रम करायला परावृत्त करण्यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करू। आमच्यावर जी जबाबदारी द्याल ती पूर्ण करायचा आम्ही प्रयत्न करू। विशेष करून आमचे आनंद अल्लाह शाखा प्रमुख आणि DK भाई या सर्वांनी जी मेहनत केली आणि आम्ही सर्वांनी त्याच्याबरोबर सहयोग दिला म्हणून हा कार्यक्रम यशस्वी झाला। जरी एवढा उशीर झाला तरी सुद्धा एवढे सगळे लोक उपस्थित राहिले आणि दीनानाथ तिवारी आमचे खूप जुने सहकारी मित्र, त्यांनी आमचा हा सन्मान राखला, त्यांना आम्ही धन्यवाद देतो आणि इथेच आपले शब्द दोन शब्द संपवतो। सर क्या कुछ बोलना चाहते हैं? क्या आगे भी एक जो कार्यक्रम होगा उसमें क्या भूमिका रहेगी, क्या उपस्थित रहेंगे आप?
पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं डीके भाई से और आनंद भाई से 50 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। ये हर कार्यक्रम में, सोशल कार्यक्रम में वो उनका सबसे बड़ा ये है कि लोगों के लिए मेडिकल कैंप और एजुकेशन, ये दोनों पे तो ज़्यादा करके ध्यान देके काम करते हैं। और उनका काम ये होता है कि निस्वार्थी, मतलब इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं, जो लोगों को मिलना चाहिए, जो उनको अपनी तरफ से कुछ अगर होता है, अपने हाथों से अगर उनके लिए कुछ काम होता है तो अपन उनको करना चाहिए। और ये काम से हम लोग कभी से हमारी कोर टीम है जिन्होंने हमने कभी हमारा नाम घोषित नहीं किया, कभी इन्हें हम लोग कम नाम कोई बैनर बजी या फोटो, लेकिन हम लोगों का लोगों के डोर टू डोर तक ये सब चीज पहुंचनी चाहिए जो कोई अलाउ नहीं कर सकता है कि हर, जैसे मैम ने बोला कि हर जगह पे सरकार नहीं पहुंचती, जहाँ पे सरकार नहीं पहुंच सकती वहाँ पे आनंद भाई के बाद बहुत जगह पे पहुंचे। तो कोविड के टाइम पे भी हम लोगों ने 5-5 किलो चावल जमा करके फिर जो है फिर डीके भाई ने बोला कि नहीं बस अभी ये बाकी का काम है मैं पूरा करूंगा, मैं ये सब लाऊंगा, तुम लोग दर दर में पहुंचाऊंगा। ये काम उनके लिए आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ। मैंने मेरे बहुत सौभाग्य की बात है, बात ये बहुत बड़ी सेवा है कि ये देखो टाइम वेस्ट मनी वेस्ट, जो समय खराब कर रहा है वो पैसा खराब कर रहा है। इस तरह से आप लोग समय देकर के डीके भाई के साथ में कंधे से कंधा मिला के जो आपका कैसा आप कैसा महसूस होता है आपको? पण त्यांना एका समाजाचं काम त्यांनी कधीच पक्षाचं नाव पुढे घेतलं नाही, ही त्यांच्यामध्ये एक मोठी गोष्ट आहे। एक पक्षाचे कार्यक्रम करायचा तो वेगळा कार्यक्रम असतो, सामाजिक काम करायचं तर ते वेगळा कार्यक्रम असतो। आज इथे जेवढी लोक जमले होती ते विविध पक्षातले होते, पण त्यांनी कधी पक्षाचं नाव मोठं करण्यासाठी आता त्यांना असं वाटलं त्यांनी त्या पक्षाचं नाव लावलं, पण त्यांना माहिती आहे की मी समाजाचं काम करतो, तर समाजाचं काम करताना पक्ष बाजूला आहे आणि समाजाचं काम बाजूला आहे। आणि डीके शाह हे एक सामाजिक काम नेहमी करत असतात आणि गोरगरिबांना मदत करत असतात। आमचं सौभाग्य आम्ही त्यांच्यासाठी जोडलेलो आहे आणि त्यांची टीम अजून मोठी व्हावी आणि अजून त्यांनी चांगले चांगले कार्यक्रम घ्यावे आणि आमचं त्यांच्यासाठी कधीही त्यांनी आम्हाला आवाज मारला तर आम्ही त्यांच्यासाठी उभे राहणार। कि आज ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि पूरी टीम ने अपना दर्द बताया, उनकी संकल्पना कैसी है, उनकी सोच कैसी है, बिना स्वार्थ तन मन धन सभी से, किसी के पास धन है तो किसी के पास मन है तो किसी के पास हिम्मत है, और सब लोग तन मन धन इकट्ठा करके एक सूत्र में पिरो करके उन्होंने समाज की सेवा करने के त्याग, ये त्याग है, ये एक प्रकार से त्याग बलिदान सब इसमें समाहित हुए कि लोगों को किसी तरह अपने देश में इस धरती पे रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म में के लोगों को कोई भी हो अगर ऐसी किसी को घटना घटती है तो उसमें सहयोग करने के लिए ये पूरी ट्रेनिंग एक प्रकार से दी जा रही है। जैसे कि हमारी बहनें भी जुड़ रही है, मैं उनको भी तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं इस चैनल के माध्यम से जो हमारे व्यूअर हैं, हमारे जो दर्शक हैं, और शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूँ ये पूरी टीम की तरफ से कि जल्द से जल्द इसको बड़े स्तर पर, जैसे कि हर चीज की जो योजनाएं हैं सरकार बैनर से पत्रकारों के द्वारा होल्डिंग के द्वारा पहुंचाने का काम करते, जैसे सीपीओ और जैसे हार्ट अटैक जैसी घटनाएं और हाई ब्लड प्रेशर शुगर डायबिटीज की डॉक्टर हैं तो, मगर जैसे हार्ट अटैक के सीपीओ जैसे ट्रेनिंग सेंटर ऐसा खोलना चाहिए, जानकारी देना जैसे अन्य देशों में ऐसा है ऐसा होना चाहिए। आइए हम चलते हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करें उनका क्या। डॉक्टर साहब आपका शुभ नाम क्या है और क्या कुछ कहना चाहती है जो आज जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनके लिए क्या कहना? मेरा नाम डॉक्टर रबीना नायक है और आज के कार्यक्रम के लिए जो भी इनिशिएटिव लिया वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम आजू बाजू में सबकी मदद कर सके। जैसे आज का सेमिनार का नाम ही ये था सेवा लाइफ, तो यस वी आर सेविंग अ लाइफ। तो डॉक्टर साहब हार्ट अटैक की जैसी आपको जानकारी कितनी जानकारी क्या कि अभी भारत और उसमें कितने लोग पीड़ित हैं? 7 लाख से ऊपर ही है, लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं तो वो काफी हद तक कम हो सकता है। जैसे 60 में आप बताइए जैसे कुछ कितना क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? खाने पीने में हेल्थ, जैसे हेल्थ इज वेल्थ उन्होंने भी मेंशन किया। अपना डाइट, अगर दवाई दी है किसी डॉक्टर ने तो इधर उधर की बाजू की बातें सुनकर दवाइयाँ नहीं लेने का जिम्मा आप खुद मत लीजिए। डॉक्टर है वो आपको दवाई अच्छे के लिए ही दे रहे हैं, आपके हेल्थ के लिए, तो उसे जब तक लेना चाहिए उतना ही देर तक लीजिए। हर 3 महीने में 6 महीने में और साल भर में रूटीन चेकअप करना है, तो इससे हमें अपने बॉडी का
कुछ समझ आता है। मगर डॉक्टर साहब जिस तरह से ऐसी घटना घटने पर कुछ लोग गूगल का सहारा लेते हैं, उनके वैसे गूगल वासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? गूगल हर जगह काम नहीं आने वाला। अगर गूगल आपको आधे रास्ते तक छोड़ देता है तो उसके आगे का जिम्मा आपका ही होगा। उससे अच्छा किसी ऐसे इंसान क्या सोचिए और सुनिए जो आपके लिए जरूरी भी है और जो आपके लिए जरूरतमंद सामने हो। डॉक्टर साहब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ चैनल के माध्यम से। क्या अगले बार अभी जैसे कि कैंप के आयोजक ने बोला कि मैं आगे भी कैंप रखने वाला हूँ, तो क्या उस कैंप को सफल बनाने की में आमंत्रित की जाए आएंगी क्या? अच्छा आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि आपको जिस तरह से आपने सबको जानकारी दिया, सब लोग भाव विभोर हो गए, खुश हो गए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, सलूट करता हूँ और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे किसी दिन दुना रात चौगुना आप इसी तरह सबको मार्गदर्शन करते और लोगों की जान बचाते रहे, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान होते हैं। बोलते हैं ना भगवान की जैसे बोलते हैं कि कोई दिखाई नहीं पड़ता। भगवान जब डॉक्टर के पास मरीज आता है तो ये बोलता है कि आप ही मेरे भगवान हैं। भाव विभोर हो जाते, लोग रोने लगते हैं कि डॉक्टर साहब आपको जान बचाना। इसी प्रकार से आपने ये शुरुआत कर दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये जो अभियान चलाया है, ये आज डी के साथ की पूरी टीम ने जिस तरह से अभियान चला, मैं मुझे पूरा विश्वास है कि आज मुंबई, महाराष्ट्र के कोने के, विश्व के कोने कोने में ये अभियान चलेगा और जरूर सफल होगा। एक दिन मजबूर है, मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये हार्ट अटैक के पेशेंट जो है ना वो तड़प तड़प के मरेंगे नहीं। हमारी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसे हमारी बहनें तैयार हो जाएंगे, ऐसे मेरे भाई तैयार हो जाएंगे कि जो तड़प के नहीं मरेंगे। हम ये नहीं बोलता हूँ कि 100% सबको सफलता मिलेगी, मगर कुछ न कुछ % जरूर बचेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंबई में फिर भी कठिन है, राइट, बट हम हमेशा प्रयत्न करते हैं, हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम किसी के दिल में जगह बन पाए, है ना। हम किसी को कैसे खुश रख पाए, किसी को कैसे हम स्पेशल फील करा पाए, राइट। सो एज अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच मेरा काम क्या है? सो मेरा काम ये है कि जहाँ पे पेशेंट्स अलग अलग हॉस्पिटल्स, अलग अलग डायग्नोसिस सेंटर और अलग अलग रिपोर्ट्स कराने के बाद उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या रोग है या मुझे क्या बीमारी है, और पेन में सफर होते रहते हैं, उस बीमारी को हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक बीमारी। साइकोसोमैटिक बीमारी यानी जो बीमारी का कनेक्शन आपके माइंड के साथ है। आपका माइंड कैसे आपके हर बॉडी के ऑर्गन के साथ जुड़ा है, वैसे आपको वो ऑर्गन आपको तकलीफ देता है। और कौन कौन सी बीमारी नाम आपको सभी को पता है? क्या क्या बीमारियां? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एथराइटिस, बहुत सारी हजारों बीमारियां हैं जिसको हम नाम देते हैं। बट बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है, राइट? बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है? दिमाग से। ओके, चलो तो मैं आपके पास आती हूँ और मेरा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। माइंड क्या है? क्या लगता है मैम आपको? वेयर इज योर माइंड? माइंड देखा जाए तो सब कुछ है, क्योंकि हम जो भी करेंगे। कहाँ है? अगर मैं आपको पूछूं कहाँ है माइंड? आपके बॉडी में माइंड कहाँ है? सबसे अपर पार्ट हेड है। थैंक यू। और कौन बताएगा माइंड कहाँ है? As we think that we have two types of mind, conscious mind and conscious mind. Absolutely right. Anything we mind decides that हमना मने आ करવું છે કે हमना मने to do this activity, that it follows and we do it that way. Thank you. Yes. તમને શું લાગે છે માઇન્ડ ક્યાં છે સર? माइंड पर तो अपने एक दिल में एक सोच है जो दिल अपने सोच के अपने अपने माइंड से सोचे। जोरदार, थैंक यू वेरी मच। ओके, શું લાગે છે અગર તમારા માઇન્ડ આપણે બોડીને કટ કરીએ તો માઇન્ડ ક્યાં હશે? બોલો, તમને શું લાગે છે માઇન્ડ ક્યાં છે? આપણે બોડીને કટ કરીએ તો માઇન્ડ ક્યાં? તમારું મગજ ક્યાં છે? કઈ બોલો ને, ખબર તો नहीं। आपको क्या लगता है? तने क्या है माइंड बेटा? Just answer. You are in which standard? 6.
બોલ ચાલ તમે જે સારું લાગે તે બોલ અહીંયા કોઈને આપણે ગોલ્ડ મેડલ નથી આપવાના नहीं सो मेरा क्वेश्चन क्या था, माइंड कहाँ पे है? अगर हम बॉडी को कट करते हैं नेगेटिवली इट्स इफेक्ट अवर बॉडी एंड इन अवर थिंकिंग आल्सो, तो दैट इज माय थिंकिंग इज दैट इज माइंड। थैंक यू सो मच, जोरदार ताली हो जाए। चलो तो हमने सारे विचारों को जब इकट्ठा करेंगे तभी क्या बनेगा? माइंड बनेगा। और अगर हम बॉडी को कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्रेन मिलेगा। ओके, रिसर्च क्या कहता है ये समझ लीजिए। रिसर्च ये कहता है कि 60,000 थॉट्स हमारे एक दिन में आते हैं। एक नॉर्मल इंसान को 60,000 थॉट्स आते हैं और 60,000 में खाली 5 थॉट ऐसे आते हैं जो उसको काम पे लगाते हैं, राइट? कौन से 5? उठो सुबह में, आज सेशन है, 12 तारीख को प्रोग्राम है, तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो और यहाँ पे आ जाओ। और आप यहाँ पे आ गए हैं, आपके लिए जोरदार तालियां। इस थॉट को हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थॉट्स, राइट? अच्छी विचार है, आपको एक्शन पे लगाते हैं, काम पे लगाते हैं, आपको वो चीजें करवाते हैं। बट इसकी क्यों बात करें? क्योंकि उसके अलावा तो बाकी के 59,000 थॉट कैसे हैं? नेगेटिव, जो आके आपको कंटिन्यूअसली परेशान करते रहते हैं, राइट? सो माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है? माइंड बॉडी कनेक्शन जानना या माइंड या हार्ट का कनेक्शन जानना आपके लिए आज यहाँ पे क्यों जरूरी है, राइट? आप किसके बारे में बात करने आए हैं? इस छोटे से दिल के बारे में, है ना? ये छोटा सा दिल जिसको कौन खुश रखता है? हमारे नेबर, हमारे बाजू वाले, हमारे हस्बैंड, हमारी सास, हमारी मम्मी, हमारा मैनेजर, हमारा बॉस। कौन खुश रखता है इसको? सब कुछ। कौन खुश रखता है? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी लोग हमारे दिल को खुश रखें। इसने अच्छा कहा तो मैं खुश, इसने बोला इंस्टाग्राम लाइक किया तो मैं खुश, फेसबुक का पोस्ट लाइक मिला तो मैं खुश, मेरे लड़के का अप्रिशिएशन किया तो मैं खुश। ओके, let us understand how there is a connection between your mind, body and every emotions and feelings. Okay, चलो quickly mind body connection में PPT पर नहीं समझा सकते, वो उसके PPT के बस के बाहर है। हम एक्सरसाइज करके देखते हैं। Close your eyes and relax। मैं चाहती हूँ सब लोग अपनी आंखें, एक ब्रीथ आ रही है, एक सांस ली और एक गई, एक सांस ली और एक गई, और एक सांस ली और एक गई। आप अपने आप को विजुअलाइज करिए कि आप अपने घर के हॉल में बैठे हैं। आपके घर में सोफा है या कुर्सी है, आप उस पर बैठे हैं और आपके हाथ में टीवी का रिमोट है। आप अपना टीवी देख रहे हो, खड़े होके आप किचन की ओर जाते हो। जैसे किचन में एंटर करते हो, सामने वहां पे फ्रिज है। आप धीरे से फ्रिज का दरवाजा खोलते हो, वहां पे एक नींबू रखा हुआ है। आप उठा लेते हो, आपने उठा लिया है। आप किचन में सेल्फ खोलते हो और वहां से छुरी निकालते हो। धीरे से उस नींबू के 2 पीसेस, कैमरा ऑन करके सेल्फी मोड करिए और देखिए जरा अपने आप को।
कैसे लग रहे हो आप? सेल्फी मोड किया सभी ने पीछे? यस। जरा देखिए अपने आप को कैसे दिख रहे हैं, आप बाल कैसे बनाए, पाउडर लगाए, क्रीम लगाए, लिपस्टिक लगाए। अगर मैं बोलूं ना कि 1 मिनट आप ध्यान से देखिए, आपको सच में समझ आएगा कि आपको खुद को देखने का वक्त नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लगा होगा आपने पहली बार अपने को देखा? सही बात है। बराबर है अंकल? क्योंकि दुनिया और टाइम जमाना ऐसा है, हम जिसके साथ भाग रहे हैं, किसको भूल रहे हैं? अपने आप को, खुद अपने आप को भूल रहे हैं। चलो अभी आपकी माइंड बॉडी कनेक्शन हम हार्ट के साथ समझते हैं। ओके, अभी आप मुझे बताइए कि अगर हम हार्ट की बात करते हैं, मुझे बताइए कि आप जब भी एग्जाम में होते हैं और एग्जाम में डर लगता था तो कौन से ऑर्गन में फीलिंग आता था आपको? हार्ट बढ़ जाता, हार्ट में। और कौन सी जगह पे? दिमाग में भी होता है, दिमाग में भी होता है, माइंड में होता था। और मेरे हाथ ठंडे हो जाते थे। हाथ ठंडे हो जाते थे। ओके, और और कौन बताएगा? बीपी हाई होती है। हाँ, बीपी हाई होती है। बीपी हाई हो जाता है। अंकल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्यों तालियां? क्योंकि एग्जाम डर लगा, बीपी हाई हो गया, राइट? सो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। यस, पसीना होता है, पसीना होता है। यस, एब्सोल्युटली। So how our mind is connected with our organ and body. So क्या जो हार्ट अटैक आता है हमेशा हार्ट अटैक होता है? थॉट अटैक भी हो सकता है, राइट? थॉट अटैक। चलो अंडरस्टैंड करते हैं 3 बातों को, राइट? सो कौन सी 3 बातें हमें इम्पोर्टेंट है? तो पहला है विचार, पहला है थॉट्स। योर थॉट्स इज इम्पोर्टेंट। दूसरा है आपके इमोशंस और तीसरी है आपकी फीलिंग। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो। ओके, थैंक यू। योर थॉट्स, योर इमोशंस एंड योर फीलिंग, राइट? जब भी हमें डर लगता है, जब भी हमें फियर लगता है, टेंशन आता है, राइट? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मान लो ज्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आपको डर लगा, तो हमें कैसे फील होता है? इमीडिएटली हमारे पैर कांपने लगते हैं, हम थक जाते हैं, हम बैठ जाते हैं। जब भी कोई एंजाइटी आई, किसी का फोन नहीं लगा, किसी की खबर नहीं मिली, तो हम कैसे लेथार्जी हो जाते हैं, तुरंत ही हम बॉडी में हमें फील होता है। तो हमें क्या समझना है कि जिन जो प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं, जहां डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, बट उसके पहले आपके पास भगवान का दिया हुआ मिरेकुलस मशीन है, जो आपका शरीर है, जो आपको बताता है आपकी फीलिंग्स से, आपके इमोशंस से कि आपको कुछ हो रहा है। आपको उन बातों का निग्लेक्ट नहीं करना है, राइट? आर यू ऑल एग्री? ओके, तो ये जो मशीन है वो बहुत मिरेकुलसली काम करता है। आपको पसीना आ गया, समझते हैं डाइट जो हम खाना खाते हैं अपनी हेल्थ के लिए, बट व्हाट अबाउट योर माइंड? फूड वो हमारे पहले जमाने में बोलते थे ना कि वो पोतिया को बोला था कितनी बार खाना खाने का? 3 बार खाने का, 1 बार खाने का। याद है सबको? पर हम क्या उल्टा बोला, 3 बार खाने का, 1 बार नहाने का हो गया, बराबर है? राइट, 1 मिनट। सो उसके पहले अगर हम माइंड के डाइट की बात करें तो किताबें पढ़ना, पॉजिटिव थिंकिंग, किताबें पढ़ना, मेडिटेशन करना, पॉजिटिव थिंकिंग,
पॉजिटिव थिंकिंग। एग्जैक्टली। माइंड का खाना क्या है? हम 24/7 खाते हैं। कैसे? आपका माइंड 24/7 खाना खाता है? चलो कैसे खाता है? कहाँ से खाता है बताओ? चलो चलती रहती है। Absolutely right. We are continuously eating by our social media, Instagram, YouTube video, WhatsApp forward, आजू वाले बाजू वाले न्यूज, इससे हम कंटिन्यूसली अपने माइंड को फीड करते हैं। उसमें देखते हैं कभी पानी बिस्लरी का पीते हैं, माइंड को कभी देखते हैं कि क्वालिटी फूड खाए हम, नहीं। व्हाट्सएप मैसेज मेरे फ्रेंड ने भेजा है जो बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे पूरा सुनना ही पड़ेगा। किसी को हार्ट अटैक आया, उसके 1000 कारण हो सकते हैं। क्या आपको जरूरी है देखना? क्या आपके हाथ में रिमोट नहीं है? आप उस चीज को स्टॉप करो या बंद करो जिससे आपको परेशानी हो। कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो बीमार हुए थे, टीवी का न्यूज देख के बीमार हो गए, घर से बाहर नहीं निकले थे। उनको कोरोना से कोई खतरा नहीं था, बट कंटिन्यूसली रिपीटेडली एक न्यूज देख के उनका माइंड बीमार हो गया। बॉडी को उसने बताया कि आई एम नॉट वेल। इनको बहुत हंसी आ रही है। कैमरा ऑन करके सेल्फी मोड करिए और देखिए जरा अपने आप को। देखिए अपने आप को कैसे लग रहे हो आप? सेल्फी मोड किया सभी ने पीछे? यस। जरा देखिए अपने आप को कैसे दिख रहा है। आप बाल कैसे बनाए, पाउडर लगाए, क्रीम लगाए, लिपस्टिक लगाए? अगर मैं बोलूं ना कि 1 मिनट आप ध्यान से देखिए, आपको सच में समझ आएगा कि आपको खुद को देखने का वक्त नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लगा होगा आपने पहली बार अपने को देखा? सही बात है। बराबर है अंकल? क्योंकि दुनिया और टाइम जमाना ऐसा है, हम जिसके साथ भाग रहे हैं, किसको भूल रहे हैं? अपने आप को। खुद अपने आप को भूल रहे हैं। I am working for one of the biggest community of senior citizen, वो happy करके community है। I am working as a coach for them and taking online session, right? जब भी मुझे पूछते हैं कि क्या कौन सी 5 बातें हैं जो हमारी लाइफ को हम होलिस्टिकली बेटर करने के लिए कर सकते हैं, तो आज मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि अगर आप आपके दिन का 15 मिनट या 20 मिनट भी अपने लिए निकालो, then you can keep yourself healthy and happy. पहली एक्सरसाइज सेल्फी, मैंने आपको बोला सेल्फी की एक्सरसाइज क्या है? वापस एक बार निकालिए मोबाइल और कैमरा ऑन करिए। फर्स्ट थिंग इन द डे, जब भी आप उठो, ब्रश करने जब भी मिरर के पास जाओ, खुद को अपने आप को देखो 1 मिनट के लिए और एक अच्छी सी स्माइल दीजिए, जो स्माइल आप पूरे दिन आपके मुंह में रहे, राइट? और अपने आप को बोलो आई लव यू। ये जो मंदिर बनाया है ना, इसको संभालने की जवाबदारी हमारी है। हम जितना भी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसमें इतनी बुद्धि दी है, इतने फीलिंग्स दिए हैं जो बाकी प्राणियों को नहीं दिए। द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, लव योरसेल्फ। डू योर मिरर वर्क, डेली मिरर में देख के अपने आप का धन्यवाद कीजिए। सेकेंड, गेट कनेक्टेड टू नेचर। आज सभी चीजें कंक्रीट हो रही है, प्लास्टिक के वॉल, प्लास्टिक की लॉन आ रही है, प्लांट्स आ रहे हैं और हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे ही आप नेचर में जाओगे, आपकी कंप्लीट वाइब्रेशंस बैलेंस हो जाती है।
जब भी टाइम मिले। सब्जियां लेते हैं ना तो भी नेचर से कनेक्ट होते हैं। कितनी अच्छी पालक मिल रही है, कितनी अच्छी मेथी मिल रही है। आप नंगे पैर जब भी ग्रास में जाओ, यू विल कनेक्ट टू नेचर। थर्ड चक्रा होता है जो बैलेंस हो जाता है, जिसको बोलते हैं हार्ट चक्रा। हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत जानना जरूरी है। When you nourish your third chakra is a heart chakra. A color is green. Make yourself, your heart feel good about it, love about it. The third one, add music in your life. है ना, पहले के जमाने में हम वो सयानी का वो प्रोग्राम सुनते थे, पुराने गाने आते थे, अभी रेडियो चले गए, सब कुछ मोबाइल में ही है। बट अभी भी आप सारे गामा, ओल्ड सॉन्ग्स सोने के पहले 10 मिनट सुनिए। टेक माय वर्ड्स, आई एम डूइंग, मैं कर रही हूँ, आपको जो बता रही हूँ। इतना मन प्रफुल्लित हो जाएगा पूरे दिन का, कितना भी स्ट्रेस रहेगा बट नींद अच्छी आएगी। 10 मिनट बिफोर यू स्लीप लिसन गुड सॉन्ग और मोबाइल साइड पे रख दीजिए 1 घंटे पहले सोने के, क्योंकि 8 घंटा नींद नहीं मिलेगी, स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। फोर्थ वन, ईट हेल्दी। जो डाइटिशियन ने आपको बताया, मैं आपको बताऊंगी ईटिंग हेल्दी फॉर योर माइंड। बहुत अच्छी चीजें भी है सोशल मीडिया पे, गूगल पे, अच्छे किताब है, अच्छे लोग हैं। 15 मिनट पूरे दिन में अगर कुछ अच्छा सुन सकते हैं, यू आर गोइंग टू फीड योर माइंड एंड दैट इज गोइंग टू बी हेल्दी फॉर योर माइंड, जो आपको हमेशा चीजें याद रखें। फोर्थ वन, लव योरसेल्फ। खुद से प्रेम करो। स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योरसेल्फ। उसके बाल अच्छे हैं, मेरे बाल अच्छे नहीं है, वो ज्यादा कमाते हैं, मैं ज्यादा नहीं कमाता हूँ। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। भगवान को आपने यूनिक सेल्फ बनाया है, आपके पास जो है और किसी के पास नहीं है। आपके पास स्वास्थ्य है, शायद उनके पास स्वास्थ्य नहीं है, उसके लिए उनको 15 गोलियां लेनी पड़ती है। What is more important? पैसे सब कुछ नहीं है, स्वास्थ्य सब कुछ है। समाधान। हाँ? समाधान। बहुत पैसे होके भी अगर आप घूम नहीं पाओ, खा नहीं पाओ, उस पैसे का कोई मतलब नहीं है अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। टेक केयर ऑफ योर हार्ट। अपने दिल से खुल के बात करो। दिल जो चाहता है उस फीलिंग्स को शेयर करो। बता नहीं पाओ तो लेटर लिखो, लेटर नहीं लिख पाओ तो वॉइस मैसेज करो, वॉइस मैसेज नहीं कर पाओ तो काउंसलर से जाके बात करो, आपके बेस्ट फ्रेंड से जाके बात करो। बट दिल में जो बात दबी हुई है वो प्रेशर बन के हार्ट अटैक बनता है जब आप खुल के नहीं जी पाते। राइट? श्योर। मेरा एक सॉन्ग है वो प्ले कर दीजिए। थैंक यू ईच वन। वो नेचुरल रहता है, किसी ने उनको सिखाया नहीं रहता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम हमारे खुद के हिसाब से सांस लेते और छोड़ते, इसलिए फिर हम 2 माला चढ़ते, 3 माला चढ़ते तो हमारा सांस फूलता है। बात करते करते भी हाफते, भले आप जितना भी वर्कआउट कर लो, कितना भी अच्छा खा लो, लेकिन सांस लेने का सही तरीका नहीं पता है तो आपको मतलब नहीं है। तो एक बार सभी लोग सीधा बैठिए, अपने पेट की नाभि पे हाथ रखिए, आंखें बंद करिए। एक बार मेरे साथ कोशिश करिए सब लोग, सांस लेते हुए पेट को फुलाइए, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर लीजिए। करिए, कोशिश करिए सब लोग, धीरे से, एकदम धीरे से, फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करना है। पेट की नाभि पे ध्यान रखिए, आंखें बंद करिए। ओके, धीरे से हाथ। कुछ लोगों को एकदम नया लगा होगा, है ना? कुछ लोगों को लगा होगा क्या ले रहा हूं मैं। जो लोगों को नया लगा हो समझ जाइए कि अभी तक आप सांस गलत ले रहे थे, है ना? ये एक दिन करने से नहीं होगा, रोज आपको प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको ब्रीदिंग का रिदम पकड़ेगा। समझे मेरी बात? ओके, आज हम यहाँ पे मिले सब लोग हार्ट के रिलेटेड जानकारी के लिए, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई है जो योगा करता है? कोई है? वेरी गुड मैम, हो काफी लोग हैं। कोई है? बाकी लोग जिम?
वेरी गुड। स्विमिंग, एटलीस्ट वॉकिंग तो करते होगे नहीं सब लोग? वॉकिंग मतलब घर से यहाँ तक आना वो नहीं, एटलीस्ट 8000 मिनिमम स्टेप्स होना जरूरी है। हाँ, वेरी गुड। ओके, तो अब आते हैं टॉपिक्स पे। मैं आपको डायरेक्ट ब्रीदिंग पे जा रहा था। ब्रीदिंग पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कोविड में हमने बहुत सारी एक मेजर इशू फेस की थी। क्या थी, कोई बताएगा? यस, लंग्स में खराबी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, है ना? सांस लेने में किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा तो क्या हुआ? ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ा, ऑक्सीजन का बाटला नहीं मिला तो, है ना? तो ऐसे महामारी वापस आएगी या नहीं आएगी इसका हमें पता नहीं, लेकिन अगर आती है तो हमें तैयारी करके रखनी है, हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो प्राणायाम बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं बेसिक आपको कुछ एक एक्सरसाइज बहुत सिंपल है जिससे मैं आपको बताऊंगा कि इससे आपका लंग्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नहीं तो मेडिकल्स में एक ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर्स देते, पता है पाइप आता है, फूंक मारेगा तो बॉल्स हवा में देते हैं। हाँ, लेकिन खर्चा किए बिना भी हम लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन सबको लंग्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज बताने से पहले मैं सबका एक ब्रीदिंग टेस्ट लेने वाला हूँ। ब्रीदिंग टेस्ट यानी आप लोग कितनी बार सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हैं, आपको मुझे बताना है। ओके, मैं 1 मिनट का कोई टाइमर लगा दीजिए कोई तो। ओके, जैसे मैं टाइम स्टार्ट करूंगा आपको सबको क्या करना है, आंखें बंद करना है, पेट पे हाथ रखना है और कितना नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो ये आपको गिनना है। एक सांस लेके छोड़ा उसको 1 गिना जाएगा, ठीक है? तो जबरदस्ती का सांस नहीं लेना है, सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग कितना कर रही है आपको मुझे बताना है, फिर मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट। तो कोई टाइमर लगाएगा? ओके, सिद्धांत भाई एक मिनट का टाइमर कोई है जो चालू कर सकता है? हाँ, सब लोगों को पता चला? बस आंखें बंद करके बैठे सब लोग और जैसे टाइम स्टार्ट होगा आपको गिनना है और लास्ट में मुझे बताना है काउंट कितना हुआ है। 1 मिनट? यस, 1 मिनट का टाइमर। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, स्टॉप। ठीक है, चलो अब सबको आपको काउंटिंग पता है कितना किया है? ब्रेकफास्ट हम लोग, आप में से कितने लोग होते हैं हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग ऑफिस जल्दी जाने के चक्कर में ब्रेकफास्ट जो मिला फटाफट खाते। ओके, लंच खाया तो खाया ठीक से, पर रात को दबा के खा के सोते, ना वॉक पे जाते ना कुछ करते, और सोने में भी 8 घंटा नींद प्रॉपर नहीं है, बीच बीच में उठते, वॉशरूम जाते, मोबाइल चेक करते। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस है। हमने ये लाइफस्टाइल अपने खुद से बनाई हुई है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लाइफस्टाइल ऐसे सब लोग बना के रखें। मैं चाहता हूँ कि सुबह ब्रेकफास्ट आपका हैवी हो, लंच में आप लोग प्लीज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, पाली सब्जी, है ना, फ्रूट्स खाएं। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद मीठा खाते, डेजर्ट खाते, है ना, कुछ चाइनीज वगैरह रात को खा लिया तो कोल्ड ड्रिंक पीते, जैसे कि हम गुजराती है तो ज्यादा करके छाछ पीते, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स प्लीज अवॉइड करिए। ब्रेकफास्ट एकदम हैवी रखिए। हैवी क्या होता है, जो भी आप खाओ, पोहा, उपमा, जो भी खाओ, लेकिन अच्छे से पेट भर के खाओ। क्यों? क्योंकि आपका पूरा दिन एनर्जी आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो आप सिर्फ प्रोड्यूस करते रहोगे, छोड़ते रहोगे, पर लेओगे नहीं तो फिर मतलब नहीं है। रात को जिनको वेट लॉस करना है प्लीज थोड़ा कम खाइए, और हो सके खाने के बाद थोड़ा वॉक करिए। वॉक पे कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली खा के सो जाते हैं, इसलिए सुबह जब आप उठते हो तो पेट फूला हुआ मिलता है, एसिडिटी होता है, गैस प्रॉब्लम होता है, पाचन शक्ति हमारा अच्छा नहीं होता है। समझे? मैं ये टॉपिक पे आते रहूंगा। लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने में बात चल रही थी, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक गहरी सांस भरिए पेट फुलाते हुए,
भरो भरो, सांस रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़े। सबको सांस रोक के, कोई है ऐसा जिसको ऐसा लग रहा है सांस छूट रहा है? नहीं ना? तो अभी 20 सेकंड रुकेंगे। ओके, गहरी सांस भरो, सांस रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स। हाँ, थोड़ा तकलीफ हुआ होगा किसी को, लेकिन अगर 10 काउंट या 15 काउंट के अगर अभी किसी को लग रहा है कि मेरा सांस फूल रहा है, मेरे को सांस लेने की जरूरत है, तो प्लीज आपका लंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको हो सके तो डॉक्टर्स को दिखा दीजिए या ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज चालू रखिए। हमारा नॉर्मल होल्डिंग काउंट होना चाहिए 25 से 35 सेकंड तक। आपको डेली ऐसे सांस रोक के प्रैक्टिस करना है, सांस रोकने का, तो भी जाके आपका वो प्रैक्टिस बढ़ेगा। आप 30 सेकंड 35 सेकंड तक रोक सकते हैं, इससे हमारा लंग्स स्ट्रॉन्ग होगा। और एक एग्जांपल बताता हूं, अगर कहीं आप लोग बाहर घूमने जाते हो, रिसोर्ट में जाते हो, स्विमिंग पूल दिखता है आपको, तो आपको क्या करना है, एक गहरी सांस लेना है पानी के ऊपर और सांस को रोकते हुए नीचे जाके जितना आप सांस रोक सकते हो पानी के अंदर रोको और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ो। उससे हमारा लंग्स बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग होता है ना? सांस नीचे छोड़ना है, लेना नहीं है, याद रखना। हाँ, ओके। हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन हार्ट को खराब करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई है जो सुबह खाली पेट उठ के पानी पीता है बहुत सारा, 2-3 ग्लास। हाँ, गर्म पानी। यस, गर्म पानी पी सकते हो, नॉर्मल पानी पी सकते हो। ओके, जितना हो सके उतना पानी पीजिए और नाश्ते में अच्छी चीजें खाएं। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेदू वड़ा, उसल पाव, मिसल पाव, इससे होता क्या है, तेल छूटता है उस सारी चीजें से, और तेल जब छूटता है तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा है ना? तो सुबह कोई अच्छी चीज हम खाते नहीं। कोई है जो ऐसे सुबह उठ के खाली पेट पहले जूसेस पीता है, जैसे मैडम ने बताया था, फ्रूट जूस पियो, गाजर बीटरूट के जूसेस भी आते हैं, वो सारे करिए। तो डायरेक्ट जूस पियोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप तेल वाली चीजें खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस बहुत हाई है और हार्ट को प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी आएगा आपको। समझे आप लोग? ठीक है, अभी मैं दूसरा आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि हार्ट को मजबूत रखने के लिए प्राणायाम होता है, पता है सबको? कपालभाति, अनुलोम विलोम सुना है आपने? ओके, आप लोग ने देखा होगा कि टीवी में लोग सब ऐसे बैठते हैं, है ना? क्या है पता है आपको, लोग ऐसे बैठते? किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? हाँ, मुद्रा। मुद्रास हमारे हिंदू धर्म में बहुत पावरफुल है, मुद्रास बहुत ताकत देता है। हम कैसे भी नहीं बैठ सकते, हर मुद्रा का डिफरेंट मतलब होता है, हर उंगली का डिफरेंट मतलब है। जैसे ये एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, वाटर, पांचों फिंगर्स का अलग मतलब होता है। ये है ज्ञान मुद्रा। क्या बोलते हैं इसको? ज्ञान मुद्रा किसके लिए होता है? फॉर पॉजिटिव वाइब्रेशन। पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी कभी कभी आप लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा जल्दी आता है, नेगेटिविटी बहुत है, वो मुझसे इतना अच्छी दिखती है, वो इतना अच्छा कमा रहा है, यानी घर घेतलं मी कधी घेणार, गाड़ी घ्यायची है, ऐसे नेगेटिविटी से हम पूरा भरे हुए रहते हैं। तो क्या करना है, आपको एक ज्ञान मुद्रा में बैठना है, आंखें बंद करना है और आप मन में ओम चैंट करना है, या जो भी आप भगवान को मानते हो उस भगवान का प्रेयर आपको बोलना है। इससे आपको थोड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। ओके, हम जिसमें अंगूठी पहनते हैं वो फिंगर को ऐसे बेंड करना और अंगूठा ऐसे रखना है। ये वाली मुद्रा देख लिया, आपको सबको दिख रहा है? ये कौन सी मुद्रा है? ये वेट लॉस की मुद्रा है। कौन सी? वेट लॉस। ध्यान से देखिए, अगर ऐसा किया तो वजन बढ़ेगा सर, ऐसा किया तो वेट लॉस होगा, बहुत फिंगर में मतलब है। हाँ, ठीक है, रिंग फिंगर इसको बोलते हैं ना, रिंग फिंगर। अब आप बोलोगे मुद्रा बैठना कब है, करना कब है? ये आप मुद्रा दिन में 15 मिनट कभी भी दीजिए। 15 मिनट यानी आप वॉक पे जा रहे हो, जाओ, इस पे ऐसे रख के जाओ दोनों हाथों से, आप बैठे हो ऐसे बैठिए, आप ट्रैवल कर रहे हो ऐसे बैठिए, टीवी देख रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो ऐसे बैठिए।
इसको दबाना नहीं, बस 15 मिनट कैसे देना है वो आपको डिसाइड करना है। एक अलार्म सेट करके रखो, या 3 से 6 महीना आप इस मुद्रा में बैठिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपको इतना फर्क पड़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारी बाकी सारी बातों का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप ये वेट लॉस वाली अलार्म सेट करके रखो, या 3 से 6 महीना आप इस मुद्रा में बैठिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपको इतना फर्क पड़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारी बाकी सारी बातों का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप ये वेट लॉस वाली मुद्रा में बैठे हो और दूसरे हाथ से वड़ा पाव खा रहे हो, ऐसा मत करना, है ना। इससे बॉडी कम होता है। हाँ, वेट लॉस के लिए कुछ लोगों को बहुत सीवियर एसिडिटी होता है। एसिडिटी के लिए मैं आसंस तो बताऊंगा, लेकिन एसिडिटी होता है तो उसके लिए लास्ट वाली छोटी उंगली को ऐसे रखना है, लास्ट वाली फिंगर को ऐसे दबाना है। ये सुबह 5-5 मिनट और शाम को 5-5 मिनट, 15 मिनट इसको आपको देना है सिर्फ 15 दिन के लिए। ये एसिडिटी की मुद्रा से, समझे आप? यस। हार्ट को में बहुत सारे कभी-कभी ब्लॉकेजेस आते हैं, तो ब्लॉकेजेस को पंप करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, यानी वॉक होता है, जॉगिंग होता है, बैडमिंटन होता है, स्विमिंग होता है। एक ये एक्सरसाइज भी है, देख लीजिए। ओके, ये हमारे हार्ट के ब्लॉकेजेस को दूर करेगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। हाँ, राइट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्राणायाम सबको पता है, कपालभाति बाबा रामदेव करते हैं ना, पेट को अंदर पुश करके नाक से सांस छोड़ता है। कोई बताएगा कपालभाति किस लिए करते हैं? पेट कम करने के लिए भी। हमारे कपालभाति का मतलब, यस मैडम, बॉडी में से टॉक्सिन निकलता है। हाँ, कपालभाति होता क्या है, एक लंबी अच्छी सांस लेना है, हमारे अंदर से गंदगी को बाहर फेंकना है। लेकिन प्राणायाम करते वक्त कुछ बातों का ध्यान बहुत जरूर रखिए, ठीक है। विंडोज खुली होनी चाहिए, ऐसे बंद कमरे में नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ये छोड़ेंगे ये लेंगे, ये छोड़ेंगे ये लेंगे, है ना, हम हमारी गंदगी बाहर फेंक रहे। उसके लिए सुबह खाली पेट आपको खुली खिड़की खुला रख के करना है। आपको लोग करते हैं ना गार्डन में, बीचेस में, टेरेस पे, क्यों? सुबह ताजा हवा रहता है, तो प्राणायाम करने से बहुत फायदा मिलता है। तो कपालभाति को करना क्या है, सिर्फ इन बातों का ध्यान रखिए। बहुत से लोग टीवी में देख के, बाबा रामदेव को देख के कपालभाति करते हैं। तो कपालभाति करते वक्त खाली इतना ध्यान रखिए, अगर किसी को हाई बीपी है या एकदम आपको लाइक हार्ट में स्टैंड बिठाया है, बाईपास किया है, उनको ये कपालभाति नहीं करना है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, बस टीवी में देख के हम लोग कपालभाति करते हैं, उनको बीपी का प्रॉब्लम रहता है, इससे बीपी और बढ़ेगा। याद रखिएगा, सभी लोग एक बार मेरे साथ कोशिश करिए। कपालभाति वक्त पीठ सीधी रखिए, पेट को अंदर पुश करो और नाक से सांस छोड़ो। हाँ, बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, पेट को अंदर पुश करना है और नाक से सांस छोड़ते रहना है। ये आपको गिनना है। आज आपने 20 किया, 25 किया, ऐसे रोज 5-5 बढ़ाना है। ओके, इससे हमारा हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग देगा, ब्लॉकेजेस भी रहेगा, वो हमारे खुलने पे मदद करेगा। याद रहेगा, लोग 100-200 तक जाते हैं, लेकिन खाली पेट करना है, खाके नहीं करना है। दूसरा आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से पहले आप जान लीजिए, अनुलोम विलोम के बहुत फायदे हैं। किसी को माइग्रेन है, हेडेक है, साइनस का इशू है, अस्थमा का इशू है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बार-बार चक्कर आ रहा है, सर्दी जुकाम होता है तो बार-बार हमें ही हो जाता है, तो उनके लिए अनुलोम विलोम करना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल है। सभी लोग अंगूठा अपने राइट नाक पे दबाइए, लेफ्ट से सांस लीजिए, दोनों नाक को दबा के रखो थोड़ी देर, फिर दूसरे से सांस छोड़िए, वापिस से सांस लीजिए, थोड़ा रुकिए, फिर धीरे से तीसरे से जहां से छोड़ा है वहां से वापिस लेना है। बहुत बढ़िया, बहुत सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। यस, बहुत बढ़िया। याद रहेगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये हमारे हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। कोई है जिनको नींद नहीं आ रही है, प्रॉपर नींद आ रही है लेकिन साउंड स्लीप नहीं आ रही है, बीच-बीच में उठते, तो नींद नहीं आते, तो उसके लिए हमारा बॉडी का होता है दिन भर ऐसे फ्रेश नहीं रहता है। दोपहर को जरा सा चावल चपाती क्या खाए ना, हम झपकी करते है ना, और दिन में ऐसे सुस्त भी नहीं रहते, एकदम ऐसे एकदम लेजी रहते, एकदम फ्रेशनेस जरा भी नहीं रहता है।
तो उनके लिए आपको एक मैं आसन बता रहा हूँ जिससे नींद बहुत अच्छी आएगी और थोड़ा स्ट्रेस भी आपको रहेगा वो कम होगा। वो आसन का नाम है भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं उसको। बहुत सिंपल है। सभी लोग अपना अंगूठा कान के अंदर रखिए, ऐसे चेहरे पे ऐसे फिंगर रखना है दोनों हाथों से। आपको करना क्या है, एक लंबी सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए मम का उच्चार करना है ऐसे दोनों हाथों से। सर करिए मेरे हाथ में माइक है। अंगूठा दोनों कान के अंदर रहेगा। वापिस गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए म का उच्चार करिए। इसका बेनिफिट क्या है बता दो। म का उच्चार आना चाहिए, वाइब्रेशन फील होना चाहिए ऑडिबल। ओके वेरी गुड। आवाज गूंजना चाहिए ऑडिबल। ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इसका बेनिफिट मैं बता दूं सर, ये भ्रामरी है म का उच्चार, यानी स्ट्रेस कम करने के लिए और नींद अच्छी आने के लिए। रात को अगर आप लोग सोने से पहले भी ये कर सकते हैं, एकदम आराम से करिए। ऐसा ना हो कि आप लोग जोर से करें और बाजू वाले की नींद खराब हो जाए। एकदम आराम से करिए। और जैसा कि मैडम ने बताया फिर भी आपको नींद नहीं आती तो यूट्यूब पे बहुत सारे योग निद्रा के वीडियोस है। योग निद्रा के वीडियोस देखिए, यूट्यूब चालू करके स्क्रीन पे जरा सुनिए, आपको बहुत अच्छा फील लगेगा और आपको स्लीप आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन भ्रामरी भी आप करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, एक और मैं बताने चाहता हूँ, जस्ट आउट ऑफ टॉपिक है। बहुत लोगों को यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्पेक्स पे है। हमारे योगा में आंखों की रोशनी बेटर करने के लिए, स्पेक्स निकालने के लिए बहुत सारे अच्छे आसन हैं। उसमें से एक छोटा सिंपल मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सब लोग करिए साथ में। सब लोग के पास अगर चश्मा है तो प्लीज निकाल दीजिए। हाँ, 5 बार आपको ऊपर नीचे देखना है, बस ऊपर नीचे एकदम आराम से, आंखों को तकलीफ दिए बिना करना है, गर्दन को नहीं हिलाना है। लेकिन रोज का प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बाद आप मसाले चीजें खा रहे हो, छोले कुलचे चाय पी रहे हो, फिर मतलब नहीं है। और योगा एक याद रखना स्लो प्रोसेस है लेकिन परमानेंट रिजल्ट है। योगा में रिजल्ट आएगा लेकिन टाइम लेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए कैसे करते हैं इसे। ये ऐसे लेटना है, राइट पैर को ऐसे दबाना है, जब मैं पैर मोड़ रहा हूं और जब मैं उठ रहा हूं तब सांस लेना है और छोड़ना है, फिर नीचे आना। समझा आपको? ये राइट पैर से करना है, फिर ऐसे लेफ्ट पैर से करना है, फिर हमारे दोनों पैर से करना है। सर कितने मिनट करना है? ये एक पैर को पहले एक बार करिए, फिर हर एक पैर से 3 बार करिए और 2 से 3 सांस लेना है, फिर आपको बैठ जाना है। समझा आपको? एसिडिटी का आसन। खाना खाने के बाद कोई है जो वॉक पे जाता है या नहीं जाता है? ठीक है, अभी आप पीते हो, आपको एसिडिटी होता है। एक बात आप समझ लीजिए, हमारा बॉडी है ना डिफरेंट है ना। जरूरी नहीं है सर ने अगर गर्म पानी पिया है हम भी पिएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। शायद आपको गर्म पानी सुबह खाली पेट सूट नहीं कर रहा होगा। गर्म पानी गर्मी में नहीं पीना है, ठंडी में ही पीना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह खाली पेट फल खाते तो भी एसिडिटी होता है, केला खाते तो भी एसिडिटी होता है। मैं चाहूंगा कि सुबह आप नॉर्मल पानी पीजिए। पता है पुराने जमाने में वो मटके में तांबे के लोटे पे रखते थे, तांबे के जल से पीते थे। उससे आप नॉर्मल पानी पीजिए, जितना आप पी सकते हो 3 बार 4 बार, और यूरिन के थ्रू उसको फ्लश कर दीजिए, है ना। और सुबह उठ के हो सके उतना है ना काजू बादाम नहीं है, थोड़ा डेट्स अखरोट ऐसे थोड़ी हेल्दी चीजें खाइए, इससे आपको अच्छी लगेगी। चाय का जिसको प्रॉब्लम है प्लीज चाय थोड़ा कम कर दीजिए। चाय से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, चाय से एसिडिटी बढ़ता है। मैं हर कॉर्पोरेट कंपनी में जाता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अडानी कंपनी, सब जगह मेरा सेंटर योगा चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, मैंने सबको एक चैलेंज दिया है, 21 दिन के लिए हो सके ना तो शुगर छूट वाली चीजें छोड़ो प्लीज। 21 दिन के लिए आप शुगर छोड़ के देखो, अपने लाइफ से कितना फर्क आएगा आपको पता नहीं है। 21 दिन ट्राई करो, चाय में शक्कर से लेके दिन भर में ना केक आइसक्रीम चॉकलेट एक बार छोड़ के देखो, फर्क इतना सारा है कि आपका वजन कम होगा, घुटनों का दर्द चला जाएगा, बॉडी में अच्छा फील लगेगा, फ्रेश फील करोगे, एक्टिव फील करोगे, चेहरे पे ग्लो आएगा।
आप खुद बोलोगे इस 21 दिन में बहुत फायदा मिला, बहुत ऐसा क्रेविंग आता है ना, मन होता है ना खाने का, मुझे भी होता है, तो नेचुरल चीजें खाओ, चिक्की है, गुड़ है ना, फ्रूट्स है, ऐसे नेचुरल खाओ, डेट्स है, वो सारी चीजें खाओ। प्लीज आइसक्रीम, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, इससे बहुत हानिकारक है अपने बॉडी के लिए, हार्ट के लिए भी। क्योंकि आप देखो डायबिटीज जो है उनको पता है क्या प्रॉब्लम है, और जिनको डायबिटीज है वो लोग गार्ड बांध करके लिख लीजिए, सूर्य नमस्कार और वॉक 8000 स्टेप्स होना हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज है, आसन से, लेकिन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो गूगल पे विराट फिटनेस के लिए। और थैंक यू आप लोगों ने मेरे को इतना समय दिया, रफीक भाई का थैंक यू सो मच। के पास जाके वो चीजें हल हो जाती हैं, बट कभी कभार ऐसी जरूरत पड़ती है कि चीजें वहां से भी कंट्रोल नहीं होती है, तो वो सारे पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं आईसीयू में। आज एक्चुअली मुझे कल ही शाम को पता चला कि यहाँ पे कुछ शब्द कहने हैं आप लोगों से, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बता पाऊंगा। इट्स वेरी शॉर्ट टाइम। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हेल्दी कैसे रहना है। हमारी पूरी बॉडी सिंक्रोनाइजेशन में काम करती है। हमारी बॉडी में चाहे वो हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन्स है, हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स है, वो सारे के सारे एक साथ मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ये अगर हमें कोई एक पार्ट को भी सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से उनको हेल्दी रखना है, तो उसके लिए हमें सारे बॉडी पार्ट्स को हेल्दी रखना जरूरी है। हमारे योगा टीचर ने भी बताया, काउंसलर ने भी बताया, डाइटिशियन ने भी बताया। तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है उसमें कि हमें कार्डियक हेल्थ के लिए खुश रहना इम्पोर्टेंट है, यानी स्ट्रेस को छोड़ना इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रेस जो है डेफिनेटली बहुत वर्स्ट इम्पैक्ट है लाइफ के ऊपर, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्रेन इश्यूज हो या हार्ट इश्यूज हो, सारे उसमें अफेक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ लाइफस्टाइल हमारा आज जैसे उन्होंने बताया कि खान पान हमारा जैसा ऐसा हो गया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं यंगस्टर्स की बात करूंगा, हमारे जो एल्डरली हैं वो उससे ज़्यादा यूज टू नहीं है, लेकिन अपने यंगस्टर्स की वजह से वो भी पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सारे स्टफ के साथ काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो गए हैं। 10-15 साल पहले चाहे तो हमें पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह की उतनी फ्रिक्वेंसी नहीं मिलती थी मार्केट में, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नेचुरल खाना, जिसको हम आज के ज़माने में ऑर्गेनिक करके सुनते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक यानी नेचुरल, अगर आप अपना खेत है खुद उगा रहे हो, then you can be very sure कि ये ऑर्गेनिक है। I don't believe personally कि मार्केट में जो ऑर्गेनिक बेचा जा रहा है वो भी ऑर्गेनिक है। दूसरी चीज़, उसको खराब करने की जिम्मेदारी भी हम पे आती है, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। जो मैं सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, जैसे बाकी स्पीकर्स ने भी बोला कि 30 मिनट्स वॉक मिनिमम अ डे इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। रादर आप ये बोलेंगे बीमार आदमी नहीं, बीमार के लिए नहीं, हेल्दी आदमी के लिए ये 30 मिनट्स है, बीमारों के लिए बढ़ के 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर एज पर द रिक्वायरमेंट। और आपके बॉडी पार्ट्स जब तक मोबिलाइज नहीं होंगे तब तक वो सही नहीं रहेंगे। पहले लोग जो होते थे, हम सुनते थे कि लेडीज डिलीवरी करके 2 घंटे के बाद जो है वो खेत में काम करने चली जाती थी। घर में डिलीवरियां होती थी, कोई इतना प्रिकॉशन नहीं होता था, तो भी सब हेल्दी रहते थे। उसी तरह से लोग कुछ भी खा लेते थे, व्हाटएवर दे वांट, जो अवेलेबल था, लेकिन वो बीमार नहीं पड़ते थे। द रीजन इज सीडेंटरी लाइफस्टाइल। हम एक जगह पे कुर्सी पे बैठते हैं, 6 से 8 घंटा हम हिलते नहीं। हमारा जितना एक्सर्शन होता है, ब्रेन का होता है, माउथ का होता है, आंखों का होता है, दैट्स इट। तो हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी जो कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज है वो ज़्यादा होने की वजह से वो यूटिलाइज नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ओबेसिटी आती है, जिसकी वजह से बाकी सारी बीमारियां आती हैं। थर्ड थिंग, जो एडल्ट्रेशन है, खानों के अंदर जो मिलावट है या जो फूड प्रोसेसिंग है, आज जितने भी सेलिब्रिटीज को आप यूट्यूब पे देखो, दूसरी चीज़ों पे देखो, या फिर जितने भी हेल्थ एडवाइजर्स हैं उनको देखो, वो बोलेंगे शुगर अवॉइड करो। अभी विराज साहब ने भी बोला कि शुगर अवॉइड करके देखो 21 डेज तक। शुगर, मैं 2 चीज़ें बताऊंगा शुगर के लिए। एक, शुगर बिकॉज इट क्रिएट्स द कैलोरीज, ये एनर्जी पैदा करता है,
ठीक है, इट्स अ हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपका उतना कंजम्पशन है क्या, आप अपनी बॉडी को उतना यूटिलाइज कर पाओगे क्या, आप उतनी एक्सर्शन कर पाओगे कि उसको आप बचा सको इन सिंपल वर्ड्स। तो अगर नहीं है तो आपको खाना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज कि अगर वी आर वेजिटेरियंस, बहुत सारे सोसाइटी में वेजिटेरियन, अभी तो वीगन्स भी आ गए, तो वेजिटेरियंस ये सोचते हैं कि शुगर इज अ वेजिटेरियन थिंग। मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो जो भी चीज मार्केट में एक एंड प्रोडक्ट में आती है दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। तो शुगर को गन्ने के बाद, गुड़ के बाद जो व्हाइट शुगर निकालते हैं उसमें प्रोसेसेस होते हैं दो तरह के, एक सल्फर का और एक बोन्स का। तो सल्फर वाला डेंजरस है इसलिए और एक्सपेंसिव है इसलिए पब्लिक नहीं करती है। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है बोन्स का, तो बोन्स में से फिल्टर करके व्हाइट शुगर निकाली जाती है। सो मैं नहीं समझता कि वो वेजिटेरियन है, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं हार्ट के ऊपर। मैं बहुत शॉर्ट में चीजें बताऊंगा। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू हैव टू हैव स्ट्रेस फ्री लाइफ। आपको गुस्सा चिंता नहीं करना है। गुस्सा चिंता ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अभी माता जी बैठी थी, वो बोल रही थी बहुत गुस्सा आता है, किसी लगता है मार दो, होता है सबके, बिकॉज चारों तरफ स्ट्रेस ही स्ट्रेस भरा हुआ है। सो हमें कैसा खुश रहना है वो मैडम बता के गई, ठीक है। तो अपने ऊपर गुस्सा लेना नहीं, गुस्सा आएगा बट उसको थोड़ा सा अपने आप को काम करना है। गुस्सा चिंता नहीं करना है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, कैन बी रिलेटेड टू योर फैमिली मेंबर्स या अदर्स, बट अपने आप को खुश रखना हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। दूसरा, डेली रेगुलर एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज हम वॉकिंग की शक्ल में बोल रहे हैं, देखो हम वो कर सकते हैं जो सबसे सिंपल है। वॉकिंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड वेरी इफेक्टिव। तो इसलिए वॉकिंग करिए। 30 मिनट्स टू 1 आवर इज मैंडेटरी फॉर ऑल, अगर आपको फिट रहना है। सर का बीपी है, चश्मों का नंबर है, बाकी सारी चीजें हैं। वंस आपकी बॉडी उस तरह से बिहेव करना शुरू करेगी ऑटोमेटिकली इट विल कम डाउन। आपका स्ट्रेस लेवल आपके अगर ऑक्यूपेशन के साथ रिलेटेड है ना, तो भी आप शाम को घर पहुंचे ना तो सबसे पहला काम कीजिए कि एक टाइम फिक्स कीजिए, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। मेरे हिसाब से उससे ज्यादा लेट करके कोई मतलब नहीं है। आप उस मोबाइल को तो ये कैसे प्रेजेंट करेंगे? एक छोटा बच्चा है जो दूध पीता है 1 दिन का 2 दिन का, उसको अगर पेशाब लगी तो कैसे बोलेगा? रोएगा। अगर उसको भूख लगी है रोएगा। उसके पास कोई ज्यादा चीजें नहीं है बताने के लिए, लेकिन वो एक ही अपने एक्सप्रेशन को सारी चीजों पे कवर कर लेता है। ठीक उसी तरह से बॉडी ऑर्गन्स जो हैं मैक्सिमम प्रेजेंट करते हैं पेन और डिस्कम्फर्ट। पेन और डिस्कम्फर्ट, मुझे ये दर्द हो रहा है तो मुझे समझना है ये दर्द किससे रिलेटेड हो सकता है। सो अगर चेस्ट पेन, अच्छा मेरे पास ये भी आजकल वो पुराने वक्त की बात रहेगी जो किताबों में थी कि छाती में लेफ्ट साइड में दर्द हुआ तो हार्ट अटैक मानते थे, राइट साइड में तो नहीं मानते थे। अच्छा मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो उसको हार्ट अटैक नहीं मानते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊं, पिछले 18 साल से देख रहा हूं। आई हैव सीन द पेशेंट्स विद ओनली लूज मोशन एंड वोमिटिंग अ हार्ट अटैक। 20 साल के लड़के को राइट साइड चेस्ट में हार्ट अटैक। मेरे सामने अभी ये कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूं, ये गणपति के सीजन में 31 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट गणपति में डांस कर रहा है, करते करते उसको चेस्ट पेन हुआ, थोड़ा सा स्वेटिंग हुआ, वो बैठ गया एंड देन ही केम टू मी नेशनल पार्क से। तो मुझे थोड़ा छाती में दर्द हुआ, बट फेस एक्सप्रेशन उसका ऐसा था कि विद द गॉड्स ग्रेस कम से कम 10 केसेस ऐसे मेरी लाइफ में हुए हैं कि जिनको सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी मैंने उनको डायग्नोज किया हार्ट अटैक एंड 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद उनको हार्ट अटैक आया एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी से ठीक था। तो वो 31 साल का लड़का, उसके 10 बजे की बात बता रहा हूं मैं, रात को 2 बजे तक मैंने उसको चेक किया, हर घंटे में ईसीजी किया, हर घंटे में टेस्ट किया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, एवरीथिंग वाज क्वाइट नॉर्मल। कोई भी उसके पीछे नहीं लगता तो शायद वो बचाना मुश्किल था उस लड़के को। रात को 2:30 बजे उसको फिर से चेस्ट पेन हुआ, मैंने मॉनिटर देखा, मैंने बोला कि नहीं इसका आप ईसीजी करो। ईसीजी किया तो फ्रैंक हार्ट अटैक था उसको। तो उसी वक्त उसको शिफ्ट करके एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी किया, ही सेफ। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को टारगेट बना लेते हो ना
कि ये मुझे करना है, तो वो आपकी हेल्प करता है, आपको वो इंट्यूशन देता है उस चीज के बारे में। तो वो तो चलो ठीक है, हमने वो नहीं जाने बचाई, लेकिन ये इतनी पब्लिक जो है ना आगे चले गए बिकॉज भूख लग रही थी। लेकिन लाइफ को बचाने के लिए पहले तो समझना जरूरी है कि ये डेंजर है। तो डेंजर मैंने आपको बता दिया, हार्ट अटैक नेवर 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 विल बी कंटिन्यूअस। मतलब जो पेन है ना, अगर वो कंटिन्यूअस है और आपके दबाने पे मूव करने पे आपको पेन हो रहा है तो वो हार्ट अटैक नहीं है। अगर टेंडरनेस नहीं है, अगर ऐसा दबाने से दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन आपको दर्द मीठा मीठा दर्द हल्का है, आप डॉक्टर से चेक करा दो, ठीक है। लेकिन 90% हार्ट अटैक केसेस कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो 1-2 घंटे के बाद बचेगा नहीं। अगर कंटिन्यूअस 6 घंटे से 7 घंटे से आपको दर्द हो रहा है और वो रुक नहीं रहा है बीच में 1 मिनट के लिए भी, तो चांसेस है कि वो नॉन कार्डियक होगा। अगर वो कार्डियक है तो उसके साथ में दूसरे सिम्पटम्स आने लाजमी, ठीक है। तो एपिसोडिक होगा ये, साथ में एसोसिएशन में पसीना हो सकता है, घबराहट हो सकती है, धड़कन बढ़ सकती है, अनईजी फील हो सकता है, चक्कर आ सकता है। पल्स जो है ना, पल्स इज बेसिकली बीटिंग ऑफ हार्ट। आपका हार्ट बीट कर रहा है तो पल्स आपको यहाँ फील होता है, आपको यहाँ फील होता है, यहाँ फील होता है। वो जो है ना पाल्पिटेशन बोलते हैं हार्ट रेट को बढ़ जाने को, तो वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लिनिकली आपको समझने के लिए समझ में आ गया कि अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो आपको इमीडिएटली उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, घर से डॉक्टर तक पहुंचने के लिए अगर किसी को बाय चांस कार्डियक अरेस्ट आ गया, आई एम नॉट सेइंग हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आ गया, यानी वो पेशेंट कोलैप्स हो गया, गिर गया, या फिर वो ऐसा है कि बिल्कुल एकदम टाइट पकड़ लिया अपने छाती को और उसको सांस नहीं लिया जा रहा है, तो गिव 1 टैबलेट ऑफ सॉर्बिट्रेट व्हिच आई टोल्ड यू। आपकी पॉकेट में है 5 मिलीग्राम की टैबलेट सॉर्बिट्रेट, उसके जुबान के नीचे रख दीजिए। जुबान के ऊपर से एब्जॉर्ब थोड़ा लेट होता है, जुबान के नीचे से जल्दी होता है, ठीक है। सब लिक्विड बोलते हैं उसको। अगर आपने वो 5 मिलीग्राम टैबलेट उसके जुबान के नीचे रखी, उसको बिठा दिया, अगर वो डिसॉल्व होते ही उसको थोड़ा सा जो चेस्ट पेन या हैवीनेस या टाइटनेस था वो कम लगा, इट इज कंफर्म डायग्नोसिस, इट इज अ हार्ट अटैक, ठीक है। सॉर्बिट्रेट देने के बाद अगर पेशेंट को अच्छा लगता है 99.9% इट इज अ हार्ट कंफर्म हार्ट अटैक। वो रेंज क्या है, लेवल क्या है, स्टेज क्या है, वो डॉक्टर देखेगा। बट अभी आपको ये समझ में आ गया हार्ट अटैक है। एट अ गैप ऑफ 5 मिनट्स यू कैन गिव 3 टैबलेट्स सॉर्बिट्रेट, 5 मिलीग्राम, देन 5 मिनट्स बाद 5 मिलीग्राम, देन 5 मिनट्स के बाद 5 मिलीग्राम। तो ये 3 टैबलेट्स आप सॉर्बिट्रेट दीजिए, रिक्शा में, कार में, स्कूटर में, जिस पे पॉसिबल हो उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए जहां आईसीयू फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको डॉक्टर ने बता दिया ये हार्ट अटैक है, देन डोंट वेस्ट टाइम इन डिस्कशंस, इन थिंकिंग। आपको उस वक्त इमीडिएट रिस्पांस ये करना है कि सर इसको बचाने के लिए जो वैल्यूएबल चीजें आप करिए। आपके पास पैसे नहीं है, आप उसको बोलिए कि सर आप इनको लोडिंग डोज दे दीजिए, हम इसको बीएमसी में शिफ्ट करते हैं, आप ही एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन अगर पैसे हैं तो आप उधर ही बोलिए इमीडिएट लोड करने के लिए, इमीडिएट करने के लिए, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि हमारे लाइफस्टाइल और बाकी सारी चीजें जो है इस पर काफी इम्पैक्ट डालती हैं, उसके बारे में काफी डिस्कशन हो चुके हैं। आपने अगर किसी को कोलैप्स हो गए तो क्या करेंगे, वो स्टेप आता है सीपीआर का, जो अभी मैडम या जो भी पार्ट है लोग ये बताएंगे आपको कि सीपीआर इज बेसिकली बाइंग टाइम। हम वो टाइम जो 10 मिनट का मैंने आपको बोला था, कार्डियक अरेस्ट में हमारे पास 10 मिनट का टाइम रहता है, वो 10 मिनट आप एक्सटेंड कर सकते हो। यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज में चौराहों के ऊपर एईडीज लगे हुए हैं, एईडी उसको बोलते हैं, ऑटोमेटेड सेमी ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर्स। वो बेसिकली जो शॉक देने की हम मूवी में देखते हैं ना मशीन, वो शॉक देने की मशीन होती है, लेकिन ये ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड होते हैं, इसलिए वो खुद सर कोई बात। तो ये ऐसे होगा, और यहाँ पर कुछ चीज ऊपर है क्या? नहीं है, इंटरनल ब्रीदिंग हो रही है। तो हम उनके नजदीक जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ओपन करके। हाँ, इसके बाद में हमें सिर्फ ये 2 फिंगर्स है, ये 2 फिंगर्स लेके
ओके, यहाँ तक ठीक है। अब ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद में ये लिख रहे हैं सेम एक्शन। मैं उनका बोल चेक करूंगी जो यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे नीचे सोलर फ्लेक्सिस, यहाँ पे रहेगा और ये इतना प्रेस होगा एंड ऊपर, इतना प्रेस होगा एंड ऊपर। व्हाट इज डिस्कम्फर्ट? मतलब ये साइड से करना है, राइट हैंड ऊपर नहीं आना है, ऊपर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से करना है, लेकिन ये सेंटर में रहेगा। हाँ। ये ऐसा नहीं रह सकता। ओके, दिस शुड हैव टू बी स्ट्रेट हाँ। एंड डाउन एंड अप। हाँ, ओके ओके, साइड से रहेगा। और वो आप हाथ स्ट्रेट